स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि आधी रात हो चुकी होगी और देर रात विराट का इंतजार कर रही होंगी भवानी काकू और इधर से उधर टहल रही होंगी। उन्हें परेशानी में टहलता देख पत्रलेखा आएगी और कहेगी कि भवानी मामी आप जाकर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विराट आ जाएगा। पाखी से अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। जिस तरीके से आजकल विराट उस जंगली मुर्गी की वजह से घर से लड़कर जाता है, मेरा मन बहुत घबराता है। और देखो ना, इतना देर हो गई है, इतनी रात हो गई है, ना तो विराट का फ़ोन आया है और ना ही वो खुद लौट कर आया है। पाकी कहती है कि मामी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विराट जल्दी ही हमारा साथ देगा और आप एक काम कीजिए, आप जाकर के आराम कीजिए, मैं यहाँ विराट का वेट करती हूँ और जब वो आएगा तब मैं उसे खाना भी खिला दूँगी। भवानी काकू कहती हैं कि ठीक है, तुम हो तो मुझे थोड़ी कम टेंशन रहती है। वो से इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है पत्रलेखा, जब विराट आएगा तो तुम कम से कम उसे खाना गर्म करके तो खिला ही देना। और वो ये कह करके वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर मामी से कहती हैं कि हाँ हाँ आप जाइए, मैं विराट का पूरा ख्याल रखूँगी। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब विराट घर आता है और पाखी को जागा हुआ देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। पाखी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और उसको पानी देती है। साथ ही पूछती है कि विराट क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? तो विराट कहता है कि नहीं नहीं, पहले मैं फ्रेश होऊंगा और फिर देखता हूं कि क्या करना है। पर तुलेखा कहती है विराट आई एम रियली वेरी सॉरी, आज शिवानी बुआ का साथ मुझे देना चाहिए था, लेकिन सही गलत सिचुएशन को ठीक करते करते मैं एंड मोमेंट पर डिसाइड ही नहीं कर पाई कि कौन सही है कौन गलत। विराट कहता है कि अब कोई बात नहीं इन बातों का और कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि अब वो जेल में है और अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा, इट्स ओके। तो पाखी कहती है तो क्या मैं अब तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? विराट कहता है कि नहीं, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा, तुम प्लीज़ जाकर के सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर विराट वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विराट अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि सई पढ़ाई कर रही होती है और वो सामान रखते हुए सई से कहता है कि मैंने उस पर 420 का केस लगा दिया है और मैंने उसको अंदर कर दिया है। अब वो कभी किसी को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो तो आज मैं वर्दी में था इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया, वरना अगर मैं वर्दी में नहीं होता तो पता नहीं मैं उसका क्या हाल करता। सई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो देखता है कि सई ने पलट कर उसे एक बार देखा तक नहीं है, तो उससे कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना? सही कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मैं साथ के साथ पढ़ भी रही हूँ। विराट कहता है कि मैं तुमसे कुछ शेयर कर रहा हूँ और तुम इस तरीके से जवाब दे रही हो, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हो सही? तभी यहाँ पर इन दोनों की बात हॉट टॉक में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों बहुत तेज़ लड़ने लगते हैं। सही कहती है अपनी नाराज़गी दिखाते हुए कि सुबह आप मुझसे लड़कर गए थे ना, तो मैं इस बात का गुस्सा क्या आप पर निकालूं? आपने कितनी बदतमीजी से भी मुझसे बात की थी और आपको आई से ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विराट कहता है कि ओ अच्छा, तो आप समझा कि तुम्हारा मुंह किस बात पर फूला है, तुम्हें मेरा गुस्सा दिखता है और तुम जो घर वालों से बदतमीजी कर रही थी वो मैं तुम्हें हमेशा समझाता आता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझती हो सही। यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर सही अपना पॉइंट प्रूव करती है तो विराट अपने आप को सही प्रूव करता है। लास्ट में विराट कहता है कि सही अब बहुत हो रहा है, मैं थकता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई और हो और मैं कहीं और चला जाऊँ। तभी वहाँ पर निनाद नीचे अश्विनी से कहता है कि तुम कैसी माँ हो, जाकर देखती क्यों नहीं हो कि आखिर वो लड़की मेरे बेटे से क्यों लड़ रही है, वो भी इतनी रात। यहाँ पर अश्विनी कहती है कि ये पति पत्नी का मामला है, वो खुद निपटा लेंगे और वैसे भी जब आप और मैं कमरे में जाते हैं तो हम कौन सा बात करते हैं, हम भी तो यही करते हैं। पत्रलेखा लड़ाई सुनकर कहती है कि मैं देखती हूँ आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। तभी वहाँ पर अश्विनी कहती है कि पत्रलेखा तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने अभी कहा ना कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों के बीच का मामला है, वो अपने आप सुलझा लेंगे। पत्रलेखा अश्विनी को देखती है और कहती है कि मामी विराट मेरा दोस्त भी है, इस नाते मुझे देखना ही होगा कि मेरा दोस्त आखिर क्यों परेशान है। अश्विनी कहती है कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी आई जिंदा है और उसका ख्याल रखने के लिए उसकी आई बहुत है। तभी वहाँ पर काकू कहती है कि वाह,
अश्विनी, तेरे तो तेवर ही अलग हैं। पत्रलेखा को तू कह रही है, लेकिन जिसे तुझे कुछ कहना चाहिए उसका तेरे ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका होता है और वो सई को एक एक करके उसके किए हुए सब कुछ काम गिनवाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जगताप से बचाया, मैं तुम्हें यहाँ लाया, मैंने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई की और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। सई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहती है तो आप अब मुझे जताना भी शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी, इसी बात की तो कमी थी। विराट कहता है कि मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है सई, तुमको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। सई कहती है कि मेरे आबा होते ना तो आज मुझे झेलने की बजाय मुझे शाबाशी देते और कहते कि वाह सई, क्या काम किया है तुमने। विराट कहता है उसकी तरफ पलटते हुए, मैं कमल सर नहीं बन सकता सई। सई कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, आप कमल सर नहीं बन सकते और आप तो उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो। विराट को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, मैं फिर कह रहा हूँ कमल सर के बाहर भी एक दुनिया है सई, जो तुम देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी कमल सर को ही देखना है, उन्हीं की सारी बातें समझनी है। 2 किताबें पढ़ने से तुम सभ्य नहीं बन जाओगे सई, और उसके हाथ से वो किताब छीन लेता है। ये देखकर सई को गुस्सा आता है, वो वापस कहती है कि मेरी किताब आप वापस कीजिए और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और इन दोनों की तू मैं में आज रात के एपिसोड की एंडिंग हो जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।